Good morning, children. We are going to start in a science subject for the standard 5th, chapter 6, Rocks and Minerals. Chapter 6, Rocks and Minerals. Rocks. Our earth is composed of rocks present in different forms like mountains, canyons, and riverbeds. हमारी पृथ्वी मतलब आवर अर्थ इज़ कंपोज ऑफ रॉक्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। हमारी पृथ्वी किस किस से बनी है? मतलब माउंटेन यानी पर्वतों से, केयून्स यानी खीन, गुजराती में हम उसको खीन बोलते हैं, एंड रिवर बेड्स यानी नदी के पट। हमारी जो पृथ्वी है ये सारी चीज़ों से हमारी पृथ्वी पर माउंटेन्स भी हैं, बहुत सारे केयॉन्स भी है, रिवर बेड्स यानी नदी के पट भी बहुत सारे हैं। वो सारे मिला के हमारी पृथ्वी बनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कंटेन वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। अलग अलग प्रकार के रॉक्स यानी पत्थर के अंदर अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज खनिज, मिनरल यानी खनिज, अलग अलग रॉक्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के खनिज की क्वांटिटीज होती है। रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच आर नेचुरली अकर्स केमिकल सब्सटेंस। रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मतलब रॉक्स जो है यानी पत्थर जो है वो खनिज से भरे हुए हैं। विच आर नेचुरली अकर्स केमिकल सब्सटेंस, जो कुदरती रीत से मतलब उसमें नेचुरली ही केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हम बनाते नहीं है, वो खुद नेचुरली होते ही है, उसके अंदर होते ही है। रॉक्स आर ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच आर द नेचुरली अकर्स केमिकल सब्सटेंस, यानी रॉक ऐसे पत्थर ऐसे चीज़ों का, ऐसे खनिज तत्वों का मिक्सचर है जो कुदरती उसके अंदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। रॉक्स में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, शेप, कंपोजिशंस, फॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स। रॉक्स यानी पत्थर वो अपनी अलग अलग साइज में, शेप्स में, कंपोजिशंस यानी उसकी खुद की जिस चीज़ से अलग अलग चीज़ से वो बने हैं, फॉर्मेशंस एंड अदर थिंग्स, वो सारी चीज़ों से वो अलग अलग होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ रॉक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फॉर्मेशन। हम इस चैप्टर में रॉक्स, पत्थर अपनी बनावट में कैसे अलग अलग होते हैं वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स के अलग अलग प्रकार, पत्थर के अलग अलग प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। रॉक्स के फॉर्मेशन पे आधार पे, उसकी बनावट के आधार पे उनको 3 अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इग्नेशियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक। मतलब 3 पार्ट पढ़ते हैं, उनकी बनावट के आधार पे उनके 3 पार्ट पढ़ते हैं, इग्नेशियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक। लेट्स नाउ स्टडी दैम इन ए डिटेल। अब उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। इग्नेशियस रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ। Minerals are found in liquid state due to excessive heat. Deep inside the earth, minerals are found in a liquid state due to excessive heat. मतलब अर्थ के नीचे बहुत ही डीप, मतलब बहुत नीचे की सरफेस में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसीलिए बहुत डीपली हम जाएंगे अर्थ में तो वो जो मिनरल्स है वो हमें लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। दिस मिनरल्स इन लिक्विड फॉर्म्स आर कॉल्ड मैग्मा।
ये जो मिनरल्स है वो जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं उसको मैग्मा बोला जाता है। एज द मैग्मा मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, एज द मैग्मा मूव्स टूवर्ड द अर्थ सरफेस, जब ये मैग्मा ऊपर की सरफेस पे आते हैं, इट बिगिंस टू कूल एंड हार्डन टू फॉर्म सॉलिड इग्नेशियस रॉक्स। ऊपर ये जो मैग्मा जो ज़मीन के नीचे बहुत ही नीचे जब होते हैं तब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब ऊपर के सरफेस में आते हैं वो डे बाय डे मतलब वो कूल होना यानी ठंडे होने लगते हैं, एंड हार्डन यानी वो सॉफ्ट में से हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं टू फॉर्म सॉलिड इग्नेशियस रॉक, और सॉलिड इग्नेशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। द वर्ड इग्नेशियस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। द मैग्मा दैट कम्स आउट एंड फ्लोज ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। ये जो इग्नेशियस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इग्निस मीनिंग फायर यानी आग। The magma that comes out and flows on the surface of the earth is called lava. जब मैग्मा पृथ्वी पे बाहर पृथ्वी की सरफेस पे जब बाहर आ जाते हैं उसका फ्लो जो बाहर आ जाता है उसको लावा बोला जाता है, जो बहुत ही हीट फॉर्म में बहुत ही गर्म होता है। Some common example of igneous rocks are discussed below. यहाँ पे कुछ कॉमनली इग्नेशियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हार्डवर्ड्स जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको भी अंडरलाइन करने हैं सारे हार्डवर्ड्स। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज ए वाइडली occurs igneous rock. Usually it is pink or a green color and is very hard. ग्रेनाइट होते हैं वाइडली occurs igneous, बहुत ही ब्रॉड फॉर्म में पाए जाते हैं और ज़्यादातर वो पिंक कलर के और एक ग्रे कलर के पिंक एंड ग्रे कलर में पाए जाते हैं, एंड वेरी हार्ड मतलब वो बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एज फ्लोरिंग टाइल्स एट्सेट्रा। ये ज़्यादातर किसके लिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग्स की फ्लोरिंग्स के लिए, टाइल्स के लिए ये ज़्यादातर यूजफुल होते हैं। पुमाइस इज ए porous, light yet hard igneous rock. In fact, it is so light that it can float on water. Pumice is a porous, light yet hard igneous rock. मतलब वो एक हल्के भी है एंड भारी दोनों टाइप के आते हैं। इन फैक्ट इट इज़ सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, मतलब वो ये इतने हल्के होते हैं कि वो पानी में तैर भी सकते हैं। ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड पोरोसिटी इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव लैंडस्केप्स एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन ए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। उनके लाइट वेट होने के कारण वो डेकोरेटिव मटेरियल्स मतलब जो डेकोरेशन के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जो डेकोरेशन बनाते हैं, ज़्यादा हम अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी है उनमें जो डेकोरेटिव जो पीसेस बनाते हैं वो इसमें से बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। फिर लैंडस्केप जैसे कि लैंडस्केप और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन ए कॉस्मिक इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इन ए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में वो यूजफुल होते हैं एट्सेट्रा। पीपल ऑफन यूज ए पुमिक स्टोन एज होम टू स्क्रब देयर फीट। इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं
वो अपनी फीट को प्रॉपरली स्क्रब करने के लिए प्यूमिक टाइप के जो रॉक्स होते हैं यूज़फुल करते हैं। मतलब प्यूमिक जो पत्थर है, प्यूमिक जो स्टोन है वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा डेकोरेटिव एंड लैंडस्केप्स बनाने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में लैंडस्केप एंड डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। Obsidians. This obsidians is formed by the rapid cooling of lava. ऑब्सीडियंस मतलब वो क्या होता है, जो लावा होता है, जो मैग्मा बाहर अर्थ पे जो बाहर निकल के जो आता है उसको लावा बोलते हैं। वो बाहर जो लावा होता है वो ठंडे होने के बाद जो हमें मिलता है, जो फॉर्म हमें मिलता है उसको ऑब्सीडियंस बोला जाता है। इट इज़ लाइक ग्लास, इट इज़ मोस्टली डार्क कलर। वो ज़्यादातर ग्लास टाइप के देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर वो कलर में डार्क पाए जाते हैं। एज इट हैज़ शार्प एज, इट इज़ यूज इन सर्जरीज एंड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। वो बहुत ही शार्प एज के मतलब उसकी जो धार होती है वो बहुत शार्प होती है, इसीलिए वो सर्जरी मतलब मेडिकल फील्ड में हम जो ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, सर्जरीज एंड ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाने के पर्पस के लिए यूज़फुल करते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर constantly broken up into smaller pieces by wind, water and temperature changes. The rocks on the earth's surface are constantly broken up into smaller pieces. मतलब जो हमारी अर्थ पे जो रॉक्स होते हैं वो लगातार ब्रोकन होते जाते रहते हैं। क्योंकि किस वजह से? कभी कभार वाइंड ज़्यादा हवा से या पानी से या फिर टेम्परेचर में चेंजेस होने के कारण हमारे पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी है उस पे जो रॉक्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार वो ब्रोकन होते जाते, टूटते जाते हैं। These small pieces of rocks turns into pebbles, gravel, sand and clay and are called sediment. और ये जो छोटे छोटे टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े होते हो या तो पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते, ग्रेवल्स में, सैंड में या क्ले में, एंड आर कोल्ड सेडिमेंट्स। ये सारे सेडिमेंट्स बोले जाते हैं। ये जो लावा है वो अपनी पृथ्वी पर ठंडा होने के बाद जो बनाता है वो ये जो अपनी अर्थ पे जो रॉक्स के जो छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े या तो हवा की मदद से या तो पानी की मदद से या तो टेम्परेचर की मदद से होते रहते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े फिर किस में या वो जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? पेबल्स में, ग्रावल्स में, सैंड एंड क्ले, वो सारे सेडिमेंट्स बोले जाते हैं। दे आर कैरिड अलोंग विथ रिवर एंड स्ट्रीम्स टू न्यू प्लेसेस। मतलब ये जो सारे सेडिमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह, वो कैरिड अलोंग विथ रिवर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह नदी की बहाव के साथ, स्ट्रीम्स के साथ वो चले जाते हैं। दे बिगिन टू पाइल अप एंड फॉर्म फ्लैट लेयर्स। और दे बिगिन टू पाइल अप एंड फॉर्म फ्लैट लेयर्स। वहाँ पे वो स्टार्ट होते हैं पाइल अप होना, मतलब एक कैसा मतलब क्या कर सकते हैं, फ्लैट लेयर बना, मतलब सीधा एक लेयर बनाते हैं। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द सेडिमेंट्स गेट प्रेस्ड टुगेदर एंड फॉर्म सॉलिड रॉक। और ज़्यादा समय के बाद ये जो सेडिमेंट है वो जो लेयर बनाया था ना वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं
और जुड़ के एक सॉलिड रॉक्स बना देते हैं। दिस आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स, उनको सेडिमेंटरी रॉक्स बोला जाता है। मोस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर वाटर, ये ज़्यादातर सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं पानी के नीचे बनते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स आर sandstone. It is a common sedimentary rock. It is mainly consists of small grains of minerals and is made of sand particles deposits close together. Sandstones is often used as building stone. It is common sedimentary. ये बहुत ही सामान्य सेडिमेंटरी रॉक है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रेन्स ऑफ मिनरल, ये मोस्ट ऑफ किससे बनता है, छोटे छोटे मिनरल्स के ग्रेन से बनता है। एंड मेड ऑफ सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट्स क्लोज टुगेदर, और छोटे छोटे सैंड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से जुड़ जाने के ये बनता है। सैंडस्टोन इज़ ऑफन यूज एज बिल्डिंग स्टोन, मतलब ये बिल्डिंग्स के जो पत्थर है उनके यूज़फुल में, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए जो हम स्टोन्स यूज़ करते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन ऑफ मड एंड क्ले। शेल जो रॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर मड एंड क्ले, मिट्टी एंड जो कादव होता है उसमें से जो अच्छे ग्रेन्स होते हैं वो जुड़ के जो बनाते हैं उसको सेल बोलते हैं। इट एग्जिस्ट इन द वेरियस कलर्स लाइक ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, वो मोस्ट ऑफ हमें ब्लैक, रेड एंड ग्रीन कलर में पाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट, ये ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट्स बनाने में यूजफुल होते हैं। Limestone is made of a mineral known as a calcites and bits of animal cells. It is mainly used for constructions and medicines and cosmetics. Limestone क्या होता है? Limestone is made of mineral known as calcite, मतलब वो calcites नाम के minerals में से जो बनते हैं उसको लाइमस्टोन्स बोला जाता है। एंड बीट्स ऑफ एनिमल सेल्स, वो ज़्यादातर कैल्साइन एंड बीट्स ऑफ एनिमल सेल्स से बनते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़फुल होते हैं। एंड मेडिकल लाइन में भी, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्मेटिक लाइन्स में ये ज़्यादातर यूज़फुल होते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन इज़ चॉक, और लाइमस्टोन के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो है चॉक, जो हम अपने स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हैं, वो चॉक। Conglomerate is made of the large sediment like sands and pebbles. Conglomerate वो बहुत ही बड़ी सेडिमेंट्स, जो बड़े सेडिमेंट्स सैंड्स के होते हैं, सैंड्स एंड पेबल्स के होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स, ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स, मतलब ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने के लिए ये पत्थर्स, ये रॉक्स यूज़फुल होते हैं। ये कॉन्ग्लोमेरेट्स इज ज़्यादातर किससे बने होते हैं? लार्ज सेडिमेंट्स लाइक सैंड एंड पेबल्स, मतलब बहुत बड़े सेडिमेंट्स जैसे कि सैंड एंड पेबल्स से वो बने हुए होते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स के लिए ये यूज़ होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनसाइड द अर्थ हीट एंड प्रेशर चेंज द फॉर्म ऑफ सम इग्नेशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। पृथ्वी के अंदर गर्मी एंड प्रेशर के कारण जो चेंजेस द फॉर्म ऑफ सम इग्नेशियस, मतलब इग्नेशियस रॉक्स के फॉर्म्स जो होते हैं एंड जो सेडिमेंटरी रॉक्स के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें चेंज होते हैं, क्योंकि वहाँ हीट एंड प्रेशर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। दीज आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये इग्नेशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स
जो हीट और प्रेशर की मदद से चेंज होते हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला जाता है. द नेम ऑफ दिस रॉक्स कम फ्रॉम वर्ड मेटामॉर्फोस विच मीन टू चेंज फॉर्म. द नेम ऑफ दिस रॉक, ये इस पत्थर का जो नाम है वो कौन से वर्ड में से आया? मेटामॉर्फोसिस. विच मीन टू चेंज फॉर्म, मतलब उनका मतलब ही होता है कि चेंज फॉर्म, अलग किसी और में से अलग प्रकार बनाना. मतलब कोई चीज़ है उसमें से चेंज ओवर के जो नई चीज़ बनती है वो. Some example of metamorphic rocks are discussed here. Slate. When the sedimentary rock cell undergoes metamorphosis, it forms slate. When the sedimentary rock cell undergoes metamorphosis, it forms slate. जब ये sedimentary rocks जो होते हैं undergoes metamorphosis, मतलब ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस कैसे बनते हैं? मतलब हीट और प्रेशर की वजह से. अगर ये सेडिमेंटरी रॉक प्रेशर और हीट की वजह से मतलब अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस में कन्वर्ट होते हैं और जो बनाते हैं वो स्लेट बनती है. इट इज़ यूजुअली डार्क इन ए कलर एंड फाइंड्स यूजेस इन मेक स्लेट्स, टाइल्स, ब्लैक बोर्ड्स एट्सेट्रा. वो ज़्यादातर ब्लैक कलर में पाए जाते हैं. फाइंड्स यूज इन मेकिंग स्लेट्स, वो स्लेट्स बनाने में, टाइल्स बनाने में एंड ब्लैक बोर्ड बनाने में यूज़ करते हैं. मार्बल इज ऑल्सो ए मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन. मतलब लाइमस्टोन्स में मेटामॉर्फोस बन के जो रॉक्स हमें मिलता है वो मार्बल होता है. मतलब कि लाइमस्टोन जो होते हैं स्टोन्स रॉक्स, उनमें से मेटामॉर्फोस सेडिमेंटरी रॉक जो बनता है वो मार्बल होता है. इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग, मेकिंग स्टेच्यूज एंड फॉर द ऑर्नामेंटल यूज. ये फ्लोरिंग बनाने में, स्टेच्यूज बनाने में एंड ऑर्नामेंटल आइटम्स बनाने में वो यूजफुल होते हैं. Gneiss is formed from the igneous rock granite. It is also used in a buildings. Gneiss is formed from the igneous rock. Igneous rock में से जो बनता है वो gneiss रॉक्स होते हैं. वो ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाने में यूजफुल होते हैं. Quartzite is a very hard rock and comes from the sedimentary rocks sandstone. Quartzite, it's a very hard rock, मतलब ये बहुत ही हार्ड पत्थर है. एंड कम्स फ्रॉम द सेडिमेंटरी रॉक सैंडस्टोन. मतलब सेडिमेंटरी रॉक के जो सैंडस्टोन है उसमें से बन के ये आते हैं. इट इज़ मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं. फ्लोरिंग, ऑर्नामेंट्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए ये यूजफुल होते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. इग्नेशियस रॉक्स, तो उसके 2 एग्जाम्पल्स है ग्रेनाइट एंड प्यूमाइट. सेडिमेंटरी रॉक्स, सैंडस्टोन्स एंड सेल्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्लेट्स एंड मार्बल्स. गिव 2 यूजेस ऑफ ईच, मतलब नीचे दिए गए जो है उनके सारे के 2 यूजेस, वो किस किस में काम में आते हैं हमें वो देखना है. देखो पहले गिव 2 यूजेस ऑफ ईच. तो प्यूमाइट, इट इज़ यूज मेकिंग डेकोरेटिव लैंडस्केप एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एट्सेट्रा. People often use
use a pumice stone and home to scrub their feet. It is used making decorative landscape. मतलब ये decorative landscape बनाने के लिए construction material के अंदर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी ये प्यूमाइस के पत्थर से वो यूज़फुल होते हैं। और लोग हैं वो अपने फीट को प्यूमाइट स्टोन की मदद से स्क्रब भी करते हैं। फिर है कॉन्ग्लोमेरेट। It is used for constructions and polishing ornaments. ये कंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्नामेंट्स पॉलिश करने के लिए ये पत्थर्स यूज़फुल होते हैं। क्वार्टजाइट इज़ वेरी हार्ड रॉक। ये बहुत ही हार्ड एकदम सख्त पत्थर होता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज़फुल होता है। फ्लोरिंग एंड ऑर्नामेंट्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज़ के लिए ये यूज़फुल होते हैं। फिर है ग्रेनाइट। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स एज ए फ्लोरिंग टाइल्स। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में फ्लोरिंग टाइल्स की जो फ्लोरिंग के लिए जो टाइल्स बनती है उसमें ये ग्रेनाइट ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फिर है स्लेट्स। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्लेट्स, टाइल्स, ब्लैक बोर्ड एट्सेट्रा। मतलब ये टाइल्स बनाने के लिए, स्लेट्स बनाने के लिए एंड ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। मिनरल्स। एज डिस्कस्ड अर्लियर, मिनरल्स आर द नेचुरल occurring chemical substance which may have a simple or a complex form। पहले डिस्कस की है हमने कि ये जो मिनरल्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस से, नेचुरली बने हुए केमिकल सब्सटेंस जो सिंपल फॉर्म में भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी हार्ड फॉर्म में भी होते हैं। दे आर फाउंड इन abundantly in rocks. Minerals can be of two types, metallic and non-metallic. Minerals found abundantly in rocks, ये ज़्यादातर रॉक्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मिनरल्स कैन बी टू टाइप्स, मतलब वो दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच यूजफुल मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। जो मिनरल्स यूजफुल मेटल्स होती है कैन बी एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड, मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो मेटल्स के लिए ज़्यादातर यूज़फुल करते हैं, उनको मेटालिक मिनरल्स बोला जाता है। सम एग्जाम्पल आर एल्यूमिनियम्स, आयंस, कॉपर्स, गोल्ड्स एंड सिल्वर। ज़्यादातर वो मेटल के लिए यूज़ होते हैं, वो मेटालिक मिनरल्स बोले जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं। दिस मेटल्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ applications in ज्वेलरीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल्स, एप्लियंसेस। मतलब ये ज़्यादातर कौन से बिजनेस में यूज़फुल होते हैं, तो ये ज़्यादातर ये इनकी ज़्यादा मात्रा में उपयोग हम कहाँ पे, ज्वेलरी बिजनेस में, ज्वेलरी में बहुत करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइंस में बहुत करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट होती है उनमें ये सारे मेटल्स यूज़फुल होते हैं। ये देखो, ये मेटल, ये गोल्ड और सिल्वर से, ये गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड मेटल से, ये कॉपर मेटल से, ये स्टील मेटल से, आयरन मेटल से बना है। Non-metallic minerals, the minerals resources which do not contain metal are called non-metallic mineral। मतलब जो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके कंटेन मेटल्स के नहीं होते, मतलब वो नॉट बिलोंग फ्रॉम द मेटल्स। पोटेशियम, फॉस्फोरस, लाइमस्टोन, ग्रेवल, ऑयल, कोयल एंड
petroleum are some common example of non-metallic minerals. Potassiums, phosphorus, limestone, gravels, oil, coal and petroleum. ये जो सारे एग्जाम्पल है वो नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है. दे कैन बी यूज एज ए फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट्सेट्रा. वो ज़्यादातर फ्यूल के लिए यूज़फुल होते हैं. फ्यूल यानी जैसे कि हम अपने व्हीकल्स में पेट्रोल पुराते हैं और बर्तन गुजराती में कह सकते हैं कि जिसका यूज़ हमें वो चलाने के लिए जो व्हीकल्स है वो चलाने के लिए हमें यूज़फुल होते हैं. तो एज ए फ्यूल, बिना फ्यूल के हम व्हीकल नहीं चला सकते, तो वो एज ए फ्यूल वहाँ पे यूज़ होते हैं. Coal. Coal is formed from the remains of plants and other vegetations that lived millions of years ago. After dying plants and dense forests got burning under the marshy regions and started to decay. कोयल जो होते हैं वो प्लांट्स एंड प्लांट्स के जो पार्ट जो बहुत साल पहले लिव्ड, मतलब जो प्लांट बहुत साल पहले जिंदा थे उनमें से ये सारे कॉल्स बनते हैं. आफ्टर डाइंग प्लांट्स मतलब प्लांट जो डेथ हो जाते हैं. एंड डेंस फॉरेस्ट गोट बर्निंग अंडर द मार्सी रीजन, मतलब वो जो फॉरेस्ट जो जिसमें मतलब पूरे फॉरेस्ट में अगर बर्न हो जाता है और जो मार्सी रीजन्स में चला जाता है, उनमें से पड़े पड़े वो जो प्लांट होते हैं उसमें से पड़े पड़े एक जो बहुत साल से पड़े हुए प्लांट्स के जो ट्रंक्स होता है ना, उसमें से ये बनता है रॉक्स, जिसको कॉयल बोला जाता है. विथ टाइम न्यू वेजिटेशन grew on their surface and process continue. और ये जो प्लांट है, प्लांट के जो डेथ हुए मतलब डाइंग हुए जो प्लांट होते हैं, मरे हुए जो पेड़ होते हैं, उनके ट्रंक में से प्रोसेस होके नेचुरली प्रोसेस होके जो बनते हैं वो कॉयल होते हैं. और ये लगातार ये प्रोसेस होती रहती है, मतलब जो प्लांट मुरझा जाते हैं उसमें से ये बनते रहते कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चालू रहती है. ओवर द इयर्स ड्यू टू हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर, मतलब ये जो प्लांट है उनके जो ट्रंक के जो पार्ट पड़े हुए हैं होते हैं उस पर ज़्यादातर हीट और प्रेशर के कारण दिस मैटर गोट कन्वर्ट टू द कॉयल. और ये जो ट्रंक के मतलब प्लांट के जो ट्रंक होते हैं उसके जो हिस्से होते हैं वो हीट की वजह से एंड प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉयल में. एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स दिस ह्यूज डिपॉजिट्स presence all over the earth became coal mines from which fuel are extracted and brought to use. Over the years मतलब due to heat and extreme pressure this matter got converted to coal. बहुत साल से पड़े हुए प्लांट के जो ट्रंक होते हैं उसके जो हिस्से होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो ज़्यादा बहुत साल की गर्मी एंड प्रेशर की वजह से वो एक चीज़ जो बनती है उसके का हीट और प्रेशर की वजह से ये जो बनते हैं उनको कॉयल बोला जाता है. वो कॉयल में कन्वर्ट हो जाता है. बहुत सालों की प्रोसेस के बाद ये कॉयल में कन्वर्ट हो जाते हैं. These huge deposits present all over the earth became coal mines from which fuel are extracted and brought to use. ये जो बहुत सारी मात्रा में जो कॉयल होते हैं वो फ्यूल के लिए यूज़फुल, मतलब हम उसको जलाने के लिए कोई भी चीज़, जैसे कि विलेजेस में जो चूल्हा होता है उसके अंदर कॉयल यूज़ होता है. ये कॉयल फ्यूल के लिए हम
यूटिलाइज करते हैं। ये जो कॉयल होते थे पहले की जो ट्रेन्स होती थी उनमें ये फ्यूल एज ए फ्यूल उसमें यूज़ होता था। पहले जो ट्रेन चलती थी, ट्रेन को चलाने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता था वो पहले कॉयल से बनते, मतलब कॉयल की मदद से पहले की ट्रेन से वो चलती थी। इन इंडिया coal mills are situated in places like Ranigam, धनबाद एंड नेवेली। ये ज़्यादातर इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं कॉल्स? रानीगंज, धनबाद एंड नेवेली। ये जो प्लेसेस है वहाँ पर ये कॉल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पाया जाता है। कोल्स इज fossil fuel. It is used in running steam engines, steel industries for cooking food and many other purpose. Coal जो होते हैं as a fossil fuel, it is used in running train, steam engine, मतलब steam engine के फ्यूल के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है वो कॉयल होता है। वो कॉयल की मदद से वो चलते हैं। स्टील इंडस्ट्रीज में एंड कुकिंग फूड और खाना बनाने के लिए एज ए फ्यूल वो यूज़फुल होते हैं। पेट्रोलियम लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो ए fossil fuel. We use petroleum in its various forms like petrol, diesels, kerosene, salts, etc. Millions of years ago, aquatic plants and animals died and got settled on the ocean floor. With the passage of time, sand, small stones and other sediments covered them. With time, excessive heat and pressures turned them into petroleum. कॉयल के जैसे ही पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल होता है। वो वी यूज़ पेट्रोलियम इन इट्स वेरियस फॉर्म्स लाइक हम पेट्रोलियम के अलग अलग फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब बहुत साल पहले एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड, मतलब जो बहुत साल पहले एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स जो डाइड हो जाते थे, गोट सेटल ऑन द ओशियन फ्लोर। वो दरिया के नीचे की सपाटी पर वो बैठ जाते थे। With the passage of time, sand, small stones and other sediment covered them. फिर उसके बाद उसके ऊपर सैंड के, स्मॉल स्टोन्स के एंड अदर सेडिमेंट्स के कवर उस पर हो जाते थे। वो उस पर ऊपर एक लेयर बन जाता था इस सारी सैंड, स्मॉल स्टोन्स एंड सेडिमेंट्स के। विथ टाइम एक्सेसिव हीट, मतलब थोड़े समय के बाद, थोड़ा टाइम होने के बाद ज़्यादा हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से वो टर्न होके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते थे, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते थे। टू पंप पेट्रोलियम आउट, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड अलोंग द ओशन सोर्स। मोस्ट ऑफ द ऑयल वेल्स आर फाउंड नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको। टू पंप पेट्रोलियम आउट, पेट्रोलियम बाहर निकालने के लिए ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड अलोंग द ओशन सोर्स, मतलब दरिया जो होते हैं, जो सी सोर्स है, ओशियंस होते हैं, उनमें नीचे वेल्स होती है पेट्रोलियम के लिए। वो वेल्स के अंदर हम पंपिंग कर दे, वो पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑयल वेल्स आर फाउंड नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये ज़्यादातर वेल्स है, पेट्रोलियम्स के जो वेल्स होते हैं मैक्सिको में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम इज मेनली यूज एज फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स। ज़्यादातर ये व्हीकल्स चलाने के लिए ये एज अ फ्यूल यूजफुल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग इन अ मेडिकल प्रोसेसेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एंड मैनी अदर प्लेसेस। वो ड्राई क्लीनिंग के लिए, मेडिकल प्रोसेस के लिए एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज़फुल होते हैं। सो हम यहाँ पे अपना
ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आपको जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उनको आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपको आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स अपने होमवर्क में लिखने हैं। सो टुडेज होमवर्क इज, आपने यहाँ पे जो मैंने साथ साथ में अब जब ये चैप्टर चला रही थी तब मैंने साथ में अंडरलाइन किए थे वो वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं। और जो पेज नंबर 53 पे गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच है एंड गिव टू ए यूजेस ऑफ ईच है, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो होमवर्क इज राइट अंडरलाइन वर्ड्स 2 टाइम फ्रॉम chapter 6 and give 2 example of each and give 2 uses of each from page number 53 of chapter 6 in your notebook। हम यहाँ पे चैप्टर 6 का पहला पार्ट ख़त्म कर रहे हैं और आगे की एक्सरसाइज हम दूसरे पार्ट में देखेंगे।